आप सबों को वंदन करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए द्वितीय भाग का आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यह अद्भुत कथा, अद्भुत बातें हम लोग ने लघु आरती पहले किया है, पुनः मैं करता हूँ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैंने इसको रोककर पुनः दूसरे भाग में प्रवेश करके दूसरा भाग आज से अलग से मैं कर रहा हूँ, ताकि द्वितीय भाग का वीडियो मैं आप लोगों तक द्वितीय भाग के रूप में पहुँचा सकूँ। हर हर महादेव। जैसी प्रभु की इच्छा वैसे हम लोग कथा कर रहे हैं। प्रभु इच्छा अनुसार ही यह कथा चल रहा है। यह अद्भुत कथा आज हम लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम लोगों के कितने जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, यह तो हम लोग स्वयं ही अनुभव कर रहे होंगे। आपके इस लीला को, प्रभु के लीला को हम नहीं जान पाते हैं। हमें शिव जी के शरण में जाकर इस कथा का पठन पाठन करना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तराद्र तृतीया सतरुद्र संहिता अर्थ प्रथमो अध्याय। हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं परम आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। सोनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूर्य जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूर्य बोले, हे मुने, मैं सोनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूँ। आप सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में इस बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्य रूपों को रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा था। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सधोजात अवतार कहा गया है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्मा के ध्यान में अवस्थित थे, उस समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उसे ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको सदोजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धिपूर्वक परम तत्व स्वरूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेत वर्ण यशस्वी परम ज्ञानी एवं परम ब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक सम्रावृत है। उन्हीं सधोजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसके बाद विश्वारक्त नामक कल्प
कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनके रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार पर प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। तदनुपरांत उनके लाल वस्त्र धारण किए हुए विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भाजन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करके शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीताम्बरधारी महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार अवतरित हुआ। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से वे शिव गायत्री तदुपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करने लगे। महादेवो ध्यान युक्तम चेतसा का जप करने लगे। संपूर्ण लोकों में नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा जी पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत जलमय था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जलमय मग्नमय देखकर दुखी होकर सोचने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महापराक्रमी तथा अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण की सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण युक्त अद्भुत तथा घोर रूपधारी देवाधिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करके ने लगे और उन भक्तवत्सल तथा विनाशी अघोर को प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से कृष्ण सुगंधानुलेपन से लिप्त कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण, कृष्ण सिख, कृष्णास्य, कृष्ण कंठधक, इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। इस प्रकार उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की स्थिति सृष्टि करने के लिए घोर अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश किया। श्री सूत जी ने कहा, श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्व रूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन से ध्यान किया। तब महानंद स्वरूप वाली विश्व रूपा सरस्वती उत्पन्न हुई।
और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अजन्मा विभु सर्वगामी सब कुछ देने वाला सर्वस्वरूप रूपवान एवं रूप रहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश करके अपनी शक्ति से युक्त हो 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर शुद्ध धर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के सदोजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार उस ब्राह्मण में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सहोधोजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्मा संज्ञा से इस जगत में प्रख्यात है। उनमें ईशान नामक तथा सर्वश्रेष्ठ शिवरूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित हैं। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय वाले तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित हैं। शिव जी का जो तीसरा अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के कारण लिए अपने अंगों से ही संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतकरण में अवस्थित है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप श्रोत्रेंद्रिय, वागीन्द्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु के ईश्वर मानते हैं। मनीषगण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी के वामदेव नामक रूप जिह्वा, पायु, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी का सदोजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेन्द्रिय, गंध एवं भूमि का अधिष्ठात देवता कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों को प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण है। जो व्यक्ति सदोजात आदि को उत्पत्ति को सुनता अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीया शतरुद्र संहितायां शिवस्य पंच अवतार वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव का पंच ब्रह्मा अवतार वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी काशी के वासी की जय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, 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 घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, हे बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी के वासी सब दुख काटो हमारा, हे कैलाशी सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, हे गंगाधारी सब दुख काटो हमारा, हे अविनाशी सब दुख काटो हमारा,
हे जगन्नाथ पुरी वाले बाबा, सब दुख काटो हमारा। हे जगन्नाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशी पतिनाथ सब दुख काटो हमारा। हे त्र्यंबकेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे बैद्यनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बासुकीनाथ सब दुख काटो हमारा। हे रामेश्वरम वाले बाबा, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे केदारनाथ सब दुख काटो हमारा। हे पशुपतिनाथ सब दुख काटो हमारा। समझ ज्योतिर्लिंग भगवान सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। अरे चले आना हे प्रभु जी हमारे घर में, कभी राम बन के। चले आना प्रभु जी हमारे घर में, कभी भोलेनाथ बन के। चले आना प्रभु जी हमारे घर में, कभी दीनानाथ बन के। चले आना प्रभु जी हमारे घर में, कभी विश्वनाथ बन के। चले आना प्रभु जी चले आना, कभी जगन्नाथ बन के। चले आना प्रभु जी चले आना, कभी बांसुरी बजाते कृष्ण के रूप में। चले आना प्रभु जी चले आना, कभी द्वारकाधीश के रूप में आ जाना। चले आना प्रभु जी चले आना, कभी महादेव बन आना। कभी राम के रूप में आना, कभी आना हमारे घर में। साथ में मैया गौरा गणपति गणेश को लाना, साथ में कार्तिकेय और साथ में शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि को भी लाना। हमारे घर में वास कर जाना, थोड़ा सा विश्राम कर लेना महादेव। जन का कल्याण के लिए आप हमारे यहाँ आना हमारे हृदय में आना महादेव रूप में आना। हे बाबा, मैंने अपने मन की भाव आपके पास रखी है। आप कृपा करके मेरे इस प्रार्थना, इस भावपूर्वक याचन को सुनिए। जन का कल्याण कीजिए महादेव, विश्व का कल्याण कीजिए। हे विश्वनाथ, आप ही कर सकते हैं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है जो मुझे मेरे कष्टों का निवारण कर सके। सभी प्रकार के कष्टों को अगर कोई निवारित कर सकता है तो महादेव आप ही कर सकते हैं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। आज 10 दिसंबर 2023 अद्भुत दिन। आज हम लोग द्वितीय भाग का प्रथम अध्याय पढ़ पाए और आज ही के दिन प्रथम भाग का पूर्णाहुति हम लोग पूर्ण पाठ कर पाए। ऐसा भगवान का अद्भुत महिमा, अद्भुत कथा हम लोग को सुनने मिल रही है। यह मेरे महादेव की दया है कि जो हम लोगों के कई जन्मों के पाप को नष्ट करते हुए महादेव हम लोगों को अपना कथा सुनने का मौका दे रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की अद्भुत कथा मेरे से होती रहे और आप लोग तक मैं पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। इसके लिए मैं आप लोगों से वंदन करते हुए आप लोग से प्रार्थना करता हूं, मेरे YouTube चैनल आकाश राजगरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि लोग हमारे इस कथा को सरलतापूर्वक
मूल पाठ के रूप में सुन सकें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ जिस घर में गूंजेगा वहाँ से पितरों की मुक्ति होगी, लक्ष्मी जी का वास होगा, उनके कष्टों का निवारण होगा। आप प्रयास कीजिए, मैं आपका साथ बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना करता रहूँगा। क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सभी सखाओं ने लाठी लगाई, आप लोगों को भी इस शिव कार्य में लाठी लगानी पड़ेगी। क्योंकि आज के दिन में अच्छे कार्य को लोग नहीं करते, लेकिन बुरा कार्य करने के लिए तत्परित रहते हैं। तो अच्छे कार्य के लिए लाठी लगा के तो देखिए, ईश्वर आपके सब कष्टों का तारण करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके साथ ही आज मैं अपने भोलेनाथ को वंदन करते हुए, मैया पार्वती का वंदन करते हुए आज की इस अद्भुत कथाओं को यहीं पर विराम देते हुए मैं सर्वप्रथम लघु आरती करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, हे राम श्री राम 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 राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी के साथ हमारे यहाँ पधार कर, हमारे यहाँ रहकर अब सभी का कल्याण करें। बाकी अवाइज सभी देवी देवता अपने स्थानों को गमन करें और पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ से, मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी प्रयास करिए, आप भी मेरे साथ उसी प्रकार को प्रार्थना कीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी केसर सती माता, आप दोनों का वंदन करते हुए गौर बिंदोरा के रूप में शंकर भोलेनाथ पार्वती मैया को प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे यह भी विनती करता हूँ कि मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव, मेरे हितकर सभी का कल्याण कीजिए, सभी के पितरों को मुक्ति दीजिए, व्यवसाय में उनको रक्षा कीजिए। हे महादेव, इसके साथ ही मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ, मुझ इस कथा को सुनने वाले, देखने वाले सभी का पापों का दिन प्रतिदिन नाश कीजिए। हे महादेव, मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि यह कथा जो सुने, जिस घर में चले, वहाँ से सभी प्रकार के पितृ दोष और रोग मुक्त हो। हे महादेव, सभी को निरोगी काया जो कि इस कथा के माध्यम से जुड़े, सभी को प्रदान कीजिए। हे महादेव, अभी मैं बहुत से कष्टों से जूझता हुआ आपके शरण में हूँ, और कष्ट तो जाने में समय लगता है, यह भी मैं जानता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार अगर पौधा हम लोग पे ज़मीन पे लगाते हैं तो पौधा को बड़ा होने में समय लगता है। तो आपके शरण में जाने के उपरांत कुछ समय, कुछ अंतराल जरूर लगेगा महादेव, लेकिन मेरे कष्टों का निवारण जरूर होगा, यह भी मुझे पता है महादेव। कृपया करके मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, मुझसे जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें महादेव, सबका कल्याण करें। इसके साथ ही मैं आप दोनों को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ।
हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।